अस्सलाम वालेकुम। सब्बा की एडवाइस में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, किसी का मोहताज ना करे। अच्छा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि किस कदर गर्मी है, बेइंतहा गर्मी मतलब बढ़ती ही चली जा रही है। तो आज मैंने जो है कैरी का शरबत बनाया है, मतलब और मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ इसमें और बर्फ़ और बस ये थोड़ा सा ये शरबत डाल के और बच्चों को दे देती हूँ। अच्छा, दरअसल बात ये कि जब मैं शरबत बना रही थी ना, उस वक्त मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मुझे वीडियो मैं बना लूँ, लेकिन बनाते बनाते मुझे एकदम ख़्याल आया क्यों ना मैं इसकी वीडियो डाल दूँ। तो जो है ये मैं जब तक बना चुकी थी, मैंने करा ये कि मैंने कैरी ली, 2-3 कैरियाँ ली मैंने, थोड़ी नॉर्मल साइज़ की। उसको मैंने छिलका उतारा, उसको बॉयल कर लिया, ठीक है। बॉयल करने के बाद जो है उसको फिर मैंने पीस लिया। उसमें जो है मैंने साबुत धनिया थोड़ा सा भुना हुआ वो डाला और काली मिर्च थोड़ी सी भुनी हुई उसे डाली, कुटी हुई सौंफ थोड़ी सी डाली मैंने। इन सबको मैंने ना भून कर और इसका जो है मशीन में ही मिक्सर तैयार कर लिया था। थोड़ा सा मैंने वो डाला, नमक डाला और गुड़ डाला खूब सारा मैंने, और इसको ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैंने बस ये जो है शीशे की जो बरनी जो होती है जैसे जार, उसमें मैंने डाल के और डीप फ्रीज़र में से रख दिया। अब जब भी जो है बच्चे कॉलेज से या स्कूल से आते हैं तो मैं उन्हें जो ये ठंडा ठंडा सा बना के दे देती हूँ। अच्छा, आज मैं उन बच्चों पे बात कर रही हूँ, उन लड़कियां लड़कों पे बात कर रही हूँ जो 18 से लेके 25 साल तक की उम्र में एज में होते हैं। यानी कि ये जो उनकी लाइफ होती है, ये स्टार्टिंग लाइफ होती है उनकी, और ये बहुत अहम लाइफ होती है। इसमें जो है उन्हें बहुत अपनी हर चीज़ पे फोकस करना है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो नींद है ना, उसको आपको थोड़ा कम ही रखना है। यानी कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है या फिर कोई भी जैसे 18 साल से जो 18 साल तक के जो ऊपर बच्चे होते हैं वो तो ज़ाहिर सी बातें पढ़ते ही हैं वो ज़्यादातर, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप उसमें ट्यूशन्स भी बढ़ा लें। और जो है मैं मानती हूँ कि हार्ड पढ़ाई होती है, लेकिन इससे ये होता है कि आपको मेहनत की आदत भी पड़ती है। और कोई जॉब कर लें, मतलब 18 साल के बच्चे की बात नहीं कर रही है मैं कर रही हूँ 25 साल के अंदर जो बच्चे होते हैं उसमें तो आप थोड़े मिच्योर होना शुरू हो जाते हैं, तो आप उसमें जॉब भी करने लगते हैं। बल्कि बच्चे अक्सर कर ही रहे होते हैं। मेरा भी बेटा है माशाल्लाह 20 ईयर्स का, वो भी माशाल्लाह से जो है जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो बच्चों को जो है ना शुरू से आदत होनी चाहिए मेहनत की भी और पढ़ाई की भी। पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ आपको अपनी लाइफ पे अगर फोकस करना है तो आपको जो है ये काम भी करना है। यानी कि आपको नींद कम से कम लेनी है, नींद ज़रूर लें, आप जल्दी सो जाएं रात में, लेकिन अपनी लाइफ को बनाने के जो ये मेन पीरियड होते हैं 18 से 25 तक, और इसमें जो है आपकी, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल लाइफ जो है ना परफेक्ट हो जानी चाहिए। 25 के अंदर अंदर आपकी फिर शादी हो जाए, ताकि आप जब छोटे ही उम्र में आप जो है माशाल्लाह मम्मी पापा बन जाते हैं और फिर आगे लाइफ आपकी अच्छे से अच्छे होती चली जाती है। तो जो है मेरे नज़दीक तो जो है ना 25 ईयर्स जो है उसमें सबसे बेस्ट लड़कों के लिए। लड़कियों की तो खैर 20, 21, 18, 19 साल में हो ही जाती है। बहरहाल सबसे पहले जो बात है वो ये है कि आप अपनी नींद पे थोड़ा कम फोकस करें। यानी कि ये नहीं आप सुबह से सो रहे हैं तो सोए चले जा रहे हैं और पढ़ाई में कोई इतना वो नहीं है, बस आए कॉलेज से पढ़ा और फिर सो गए, ऐसा नहीं है। अपनी लाइफ को थोड़ा सीरियस लें। देखिए, सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर आप जो है मेहनत से भागेंगे तो आप एक बात याद रखिएगा, कल जो बुरे हालात होते हैं वो आपके पीछे दौड़ते हुए आते हैं। यानी कि अगर आप मेहनत से भागेंगे तो आपके पीछे जो है आपके बुरे हालात तो होंगे ना, ज़ाहिर सी बात है। जब आप अच्छा पढ़े हुए नहीं होंगे, आपको कोई हुनर नहीं आता होगा, तो ज़ाहिर सी बात है फिर तो आपके हालात जो है बिगड़नी है। और दूसरी बात ये फिर होता ये है कि आजकल तो इतनी फास्ट लाइफ है, इसमें बच्चे आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको भी अगर उन बच्चों के बराबर आना है, अपने कज़न्स के, अपने फ्रेंड्स के बराबर आना है, तो आपको जो है हालात का मुकाबला करना है और आपको जो है आगे से आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करनी है। एक बात मेरी ये भी याद रखिएगा कि जो है नाकामी से जो घबराता है वो जो है बस उसके बाद वो जो है घबराता ही रहता है। यानी कि आपको नाकामी से घबराना नहीं है, बल्कि उससे कुछ सीखना है। यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें अगर आपको नाकामी हो रही है तो आप ये नहीं सोचें कि मैं ये काम नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। खैर, जैसे मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। मेरा बेटा है, वो जो है बाइक लेके जा रहे थे, उसमें उनका एक्सीडेंट हो गया। वो छोटा ही मोटा जो है चला लेते हैं,
तो जो है मतलब गलती सामने वाले की भी थी, इनकी भी होगी। कि आप यकीन करें जिसने भी बाइक देखी उसने मतलब जो मैकेनिक वगैरह थे उन्होंने ये पूछा कि जिस पे बाइक जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने ये कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी आफत से बचा लिया। बहरहाल फिर मेरे हस्बैंड जो डिसाइड हो गया, उन्होंने कहा अब तुम बाइक नहीं लेके जाओगे। तो मैंने उन्हें यही कहा कि देखें ठीक है आप बस रोड पे ना जाने दें, लेकिन छोटा मोटा निकलने दें, इसी तरह बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। एक उसका एक्सपीरियंस नाकाम हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल जो है उसको डिसार्ड कर दें, फिर वो आगे कुछ कर ही नहीं सकता। तो छोटा मोटा तो आप निकलने दें। तो अब ये कि वो छोटा मोटा निकलते हैं ऐसी बात नहीं है, हम उसे जाने देते हैं, लेकिन अभी रोड पे अलाउ नहीं है वो। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप अपनी नाकामी से जो है डिसार्ड हो जाएंगे तो उससे ये भी बहुत आपके लिए गलत बात है। आप नाकामियों से सीखते हैं, तो आप नाकामी को जो है अपना सबक समझें और आगे से आगे उसे अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करें। तो ये भी एक मेन पॉइंट है। आप जो है रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, यही आपकी कामयाबी की शुरुआत है। यानी कि आप अपने आप को जब थोड़ा थोड़ा जो है बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि मेरे जो बेटे हैं अगर वो थोड़ा थोड़ा करके अपना बाइक और अच्छा से अच्छा चलाना सीखेगा तो ये कामयाबी की शुरुआत है। यानी कि वो इस तरह आगे से आगे बढ़ेगा, फिर रोड पे भी लेके जा सकेगा। तो जो है आप जो है बच्चों को डिसहार्ड ना करें, बल्कि उसको एक कॉन्फिडेंस दें। और दूसरी बात ये कि बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि जो है आप जो है बिल्कुल अपने आप को फोकस रखें, अपनी जो बड़े आपको समझा रहे हैं उस पर आप जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। तो यही सबसे मेन बात है, आप जो है अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएं। ये जो है आपकी ज़िंदगी की कामयाबी की बहुत बड़ी वजूहात होती हैं ये सब बातें। आपको इन बातों पे बहुत ज़्यादा जो है अमल करना है और बहुत गौर से इन बातों को समझना है। अच्छा, सबसे जो मेन बात है वो ये है कि अगर मेहनत कामयाबी से करी जाए, आपकी जो शोहरत है वो खुद ही शोर मचाती है। यानी कि इसकी वजह, इसकी तशरीह मैं ये करूँ कि आप मेहनत जो है ये नहीं सबको बता बता के करें कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। आप मेहनत बहुत जो है खामोशी से करें, अपना काम पे फोकस रखें, किसी की कोई तवज्जो ना दें बात पर, और जो अच्छी बात कह रहा है उसकी ज़रूर बात पे तवज्जो दें, और जो है अपने काम पे सबसे ज़्यादा तवज्जो रखें। ये इस चक्कर में नहीं पड़े कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, दूसरों को बताने में लगे हुए। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो जो है सबको खुद ही पता चल जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि कामयाबी पे फोकस करें, इस तरह जो है आपकी जो शोहरत होगी वो खुद ब खुद मशहूर हो जाएगी। तो ये बात भी मेन है। देखिए आजकल के जो बच्चे हैं ना वो मोबाइल में ही लगे रहते हैं, तो आपको मोबाइल में लगने की बजाय अपने मुस्तकबिल बनाने के बारे में सोचें। ये टाइम जो गुजर गया वो वापस नहीं आएगा, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हों। लड़कियां भी अच्छा पढ़ेंगी, अच्छा मेहनत करेंगी, कुछ बनेंगी तो वो आगे अपनी नस्लों को संवार सकती हैं, अपनी नस्लों को अच्छे से अच्छा जो है कामयाब बना सकती हैं। और दूसरी बात ये कि अपने शौहर की शाना बशाना चल सकती हैं आप। तो जो है लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे, हर चीज़ पे फोकस करना चाहिए। आजकल का दौर बहुत फास्ट है, बिल्कुल चेंज हो गया है, अब तो सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये मैं लड़की लड़के दोनों के लिए बात कर रही हूँ। तो आपको इन बातों पे जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। इसीलिए अगर आप आज जदोजहद करेंगे तो आपका मुस्तकबिल बहुत अच्छा सा अच्छा बनेगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी किसी पैसे की, किसी चीज़ की, और आपकी लाइफ बहुत लग्जरी और बहुत ज़बरदस्त गुजरेगी। तो प्लीज़ प्लीज़ आप अपने टाइम को ज़ाया मत करें और अपने ऊपर फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें, अपने पढ़ाई पे फोकस करें, और कुछ ना कुछ जो है आप सबको बनकर दिखाएं। अगर आप समझते हैं ये काम मैं नहीं कर सकता और आपका फिर भी दिल है, अगर आपको बड़े कह रहे हैं कि आप ये काम करें, आप कुछ ना कुछ आपको इसमें हासिल होगा, तो आप उसको करने की कोशिश करें और जो है आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। लाइफ को जो है आप इजी मत लें, लाइफ को जो है बहुत जो है तरीके से लेके चलें, और अपने ये मोबाइल, ये चीज़ें और नींद, इन सबको अलग रख के जो है अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। तो मैंने आज जो बातें की हैं वो सारी मैंने आज कल के जो लड़कियां लड़के हैं 18 से 25 ईयर्स के, उनके लिए मैंने बात की है। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।